Hello. We're excited to show you our native speech capabilities. खामोश टांकों की कहानी। सुबह की हल्की रोशनी कमरे की मटियाली दीवारों से टकराकर फर्श पर फैल रही थी। खिड़की के पास रखी हुई लकड़ी की पुरानी कुर्सी पर बैठी जरीना ने कपड़े का फ्रेम गोद में रखा हुआ था। सुई धागे के साथ उसके हाथ आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, जैसे हर टांका किसी दिल की धड़कन के साथ जुड़ा हो। सब्ज और गुलाबी धागों से बनता हुआ ये डिज़ाइन सिर्फ एक गला नहीं था, ये उसकी ज़िंदगी की पूरी कहानी थी। जरीना के शौहर को गुजरे 5 साल हो चुके थे। वो एक खामोश आदमी था जो ज़्यादा बातें नहीं करता था, मगर उसकी खामोशी में भी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता था। उसके जाने के बाद जरीना की दुनिया सिकड़कर उस एक कमरे और उसकी बेटी मरियम तक महदूद हो गई थी। मरियम अब 16 साल की थी, आंखों में ख्वाब और दिल में सवाल लिए। अम्मी, आज फिर देर हो जाएगी क्या? मरियम ने स्कूल जाते हुए दरवाजे पर खड़े होकर पूछा। जरीना ने मुस्कुराकर सर हिलाया। हाँ बेटा, आज ऑर्डर ज़्यादा है। मरियम जानती थी कि ऑर्डर ज़्यादा है का मतलब ये था कि आज भी अम्मी अपने हाथों को आराम नहीं देंगी। वो जानती थीं कि ये कढ़ाई सिर्फ धागे और कपड़े का काम नहीं, बल्कि उसके मुस्तकबिल की कीमत है। जरीना ने कढ़ाई सीखने का सफ़र अपनी माँ से शुरू किया था। उसकी माँ कहा करती थी, बेटी, हाथों का हुनर कभी बेकार नहीं जाता, ये खामोशी से रिस्क भी देता है और इज्जत भी। माँ तो चली गई थी, मगर उसके अल्फाज जरीना के हाथों में बस गए थे। वो जिस डिज़ाइन पर आज काम कर रही थी, उसमें एक बेल ऊपर की तरफ जाती हुई थी, जिस पर छोटे छोटे फूल खिले थे। हर फूल जरीना को अपनी ज़िंदगी के किसी लम्हे की याद दिला रहा था, कहीं खुशी, कहीं दुख, कहीं इंतज़ार। दोपहर के वक्त जब सूरज तेज हो जाता, जरीना की आंखें थक जातीं, मगर वो रुकती नहीं थी। उसके दिल में सिर्फ एक दुआ होती, या अल्लाह, मेरी बेटी को मेरे जैसे दिन न दिखाना। शाम को मरियम वापस आई तो जरीना अभी भी उसी पोजीशन में बैठी थी। अम्मी, थक नहीं जाती? मरियम ने पास बैठते हुए आहिस्ता से कहा। जरीना ने धागा काटते हुए जवाब दिया, थक जाती हूँ बेटा, मगर जब ये सोचती हूँ कि तुम पढ़ लिख कर अपने ख्वाब पूरे करोगी तो थकन खुद ही उतर जाती है। मरियम ने माँ के हाथों को देखा। वो हाथ जो कभी नाजुक रहे होंगे, अब मेहनत की लकीरों से भरे हुए थे। उसकी आंखें नम हो गईं। एक दिन शहर की एक बड़ी बुटीक से ऑर्डर आया, ख़ास डिज़ाइन, ख़ास तकरीब के लिए। जरीना ने वही डिज़ाइन मुंतखब किया जो उसके दिल के सबसे करीब था, बेल और फूलों वाला गला। उसने हर टांका ऐसे लगाया जैसे दुआ बुन रही हो। सब्ज धागा उम्मीद की तरह था, गुलाबी धागा मोहब्बत की तरह, और सुनहरी धागा कुर्बानी की तरह चमक रहा था। जब काम मुकम्मल हुआ तो जरीना ने फ्रेम को सामने रखा और देर तक देखती रही। ये सिर्फ एक लिबास नहीं था, ये उसकी ज़िंदगी का खुलासा था। बुटीक की मालिकन जब वो कढ़ाई देखने आई तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ये हाथों का काम नहीं, दिल का काम है, उसने कहा। उस दिन जरीना को पहली बार उसकी मेहनत की असल कीमत मिली, पैसे से ज़्यादा इज्जत। चंद हफ्तों बाद मरियम ने खुशी से चीखते हुए माँ को बताया, अम्मी, मेरा कॉलेज में दाखिला हो गया है। जरीना ने मरियम को सीने से लगा लिया। उसके आंसू इस बार दुख के नहीं, सुकून के थे। उसी रात जरीना ने वही कढ़ाई वाला कपड़ा दोबारा हाथ में लिया। उसने एक छोटा सा फूल मजीद बना दिया, बिल्कुल किनारे पर। ये फूल मरियम के नाम था, इस नई शुरुआत के नाम। वो जानती थी कि दुनिया शायद उसके दर्द को ना समझे, मगर ये टांके हमेशा गवाही देंगे कि एक माँ ने खामोशी से अपनी ज़िंदगी सील दी ताकि उसकी बेटी का मुस्तकबिल खिल सके। और शायद यही वजह है कि जब कोई इस कढ़ाई को देखता है तो दिल बेवजह भर आता है, क्योंकि कुछ कहानियाँ लफ्ज़ों से नहीं, सुई और धागे से लिखी जाती हैं। अगर आपको हमारी ये हाथ की बनी कढ़ाई और इसके पीछे छिपी कहानी पसंद आई हो तो कराहे मेहरबानी हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही खूबसूरत, नफीस और दिल से बनी हुई एम्ब्रॉयडरी के लिए अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक अच्छा कमेंट हमारी मेहनत के लिए सबसे बड़ी हौसला अफजाई है। शुक्रिया कि आपने हमारी कहानी और हमारी कढ़ाई को वक्त दिया।